हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं क्लास 10 क्षितिज बुक्स के काव्य खंड से आत्मकथ्य कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। और ये जो कविता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो बीच में यदि आप लोग स्किप कर दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कविता का मैं सार आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार ये कवि आत्मकथ्य का मतलब क्या होता है। मतलब अपनी कहानी, कवि से आग्रह किया गया है कि वे अपनी कहानी को लिखें, अपने कहानी को सबके पास तक पहुँचाएं। लेकिन कवि का कहना है कि मैं अपनी कहानी किसी और को बताकर उसमें मेरा क्या मिलने वाला है, मुझे क्या प्राप्त होगा, इसलिए मैं अपनी बीती हुई कहानी को किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। तो ये जो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि माने जाते हैं। उनके मित्रों ने, लोगों ने आग्रह किया कि अपने बारे में कुछ बताएं। फिर प्रसाद जी ने अपनी असहमति के रूप में इस कविता को आत्मकथ्य के नाम देकर रचना किया। यह कविता पहली बार 1932 मतलब 1932 में हंस ने के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुआ। एक हंस नाम का पत्रिका है जिसमें ये प्रकाशित हुआ था। कवि की रचनाएं छायावाद का साक्षात रूप है। इस कविता में भी कवि ने छायावादी शैली का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है और अपनी यथार्थ के अभाव के पक्ष में मार्मिक चित्रों को दर्शाया है। कवि ने छायावादी शैली की प्रयोग करते हुए अपने भावों को इस प्रकार प्रकट किए हैं कि यह जो संसार है नश्वर है, एक दिन न एक दिन इसे नष्ट होने वाला है, यहाँ कुछ भी सदैव नहीं रहने वाला है। तो हम अपनी कहानी, हम अपनी बीती हुई कहानी, अपनी अतीत की बातों को लेकर हम दूसरे के सामने क्यों आए और दूसरे को क्यों बताएं। यहाँ पर सभी का जीवन एक दिन न एक दिन मुरझाई पत्ती के समान झड़कर नष्ट हो जाएगा। कवि कहते हैं, कवि कौन, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सबका जीवन एक ही समान है, सबका जीवन एक दिन मुरझाए हुए पत्तियों जैसा समाप्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस अनंत संसार में जितने भी जीवन हमें दिखाई देते हैं, सभी को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई है और सभी की कहानियाँ कुछ दुख भरा है। यदि कोई अपनी आत्मकथा कहता भी है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं अपना मजाक खुद ही बन रहे हैं, खुद को मजाक दूसरे के सामने बना रहे हैं। अपनी कहानी लिखने का मतलब अपनी आत्मकथ्य जो कविता है उसके बारे में, लिखने के बारे में, या दूसरे के समान जब मैं प्रकट कर रहा हूँ अपनी कहानी, ये मतलब अपनी शर्मिंदगी खुद कराना हुआ। हम अपनी चीज़ दूसरों को क्यों बताएं। एक आप लोग इसी पर एक रहीम जी की मैं काव्य पंक्तियाँ कहती है बता रही हूँ, जो आप लोग सुनिएगा। रहीम जी कहते हैं कि रही मन निज मन की भी था, मन ही राखो गोय, आ सुनी अठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। इस पंक्तिया में रहीम दास जी कहते हैं कि रही अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन में जो व्यथा है, दुख है, तकलीफ है, वो किसी और को मत बताइए। किसी और को बताने से क्या होगा, हमारा दुख जो होता है वो दुगुना बढ़ जाएगा और एक दिन वही आदमी जिसको हम अपना दुख बताते हैं, वही आदमी इस दुख को मेरे सामने प्रकट करके हमारा ही बेइज्जती करेगा। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा मतलब व्यथा, दुख, दर्द, मन ही राखो गोय मतलब अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखो। सुनी अठलई हैं लोग सब,
बाट न लई है कोई। हमारी मन की व्यथा, हमारी मन की तकलीफ यदि हम दूसरे किसी को सुनाते हैं तो हमारा दुख कोई बांटने वाला नहीं है। वही लोग एक दिन न एक दिन हमारे मजाक बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ इस आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि अपनी मन की व्यथा दूसरे के सामने प्रकट न करें। सबका जीवन एक ही जैसा है, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, सबका जीवन दुखपूर्ण है। यदि कोई आत्मकथा लिखने को कहता है तो मैं कैसे लिखूं? ये मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा जीवन तो दुर्बलताओं से भरा हुआ है। दुर्बलता मतलब कमजोरी। उनके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं जिससे भरा हुआ है। कभी को ऐसा अनुभव होता है कि उसने जीवन की सच्चाई के बारे में बताना शुरू कर दिया है। उसके मित्र उसे दोषी मानने लगे हैं। कवि का जीवन बहुत सरल रहा है। सरल मतलब सामान्य रहा है। यदि वह अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए जयशंकर प्रसाद अपनी कहानी लिखना नहीं चाहते। जीवन में जो भी धोखा, प्रवंचना, प्यार की क्षण, सुखद समय जो मुझे मिला है, इसके बारे में मैं कैसे लिखूं? वह अपनी प्रेमिका के प्रेम से सदा वंचित रहे। वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करते रहे लेकिन उनके प्रेम से हमेशा वंचित रहे, अछूते रहे। जीवन की इन्हीं अधूरी मधुर स्मृतियाँ के सहारे, अधूरी मतलब ये कहानी उनका जो प्रेम का प्रसंग था वो कभी पूरा नहीं हुआ। ये अधूरा का अधूरा ही रह गया। और उनकी जो मधुर स्मृतियाँ, मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। स्मृतियाँ मतलब क्या होते हैं? याद। जो मधुर स्मृतियाँ हैं उसी को कभी संजोग कर रखा है और उसी का निर्वहन कर रहा है। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा के द्वारा अपने अतीत में जाना चाहता है। अपने आत्मकथा के द्वारा कवि अपने अतीत में जाना चाहता है। सोचते हैं कि इससे अच्छा औरों की आत्मकथाएं सुनता हूँ। अपनी आत्मकथा न लिखकर मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनता हूँ। स्वयं के बारे में मौन रहूं क्योंकि मेरी सारी जो पीड़ाएं हैं, जो सारी तकलीफ़ें हैं, सारी कठिनाइयां हैं, सारी दुर्बलताएं हैं, सारे जो दुख है वो अब तक सब सोई पड़ी हुई है। यदि मैं इन सारे चीज़ों को कविता के द्वारा उजागर करता हूँ तो फिर से मेरा दुख दुगुना हो जाएगा और आत्मकथा को लिखने पर मैं मुखरित हो जाऊँगा, मतलब नहीं लिख पाऊँगा। तो ये जो आत्मकथ्य जो कविता है जिसने जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, मैं उसकी संक्षिप्त में सारा आप लोगों को बता दी। और इस कवि में बहुत सारे कवियों से अपनी तुलना जयशंकर प्रसाद ने की है कि सब कवि ने अपने अपने बारे में बताया है, अपनी अतीत की चीज़ों को दर्शाया है, लेकिन मैं इसे उजागर नहीं करना चाहता। मैं स्वयं की अपनी दुख तकलीफ़ दूसरों को सामने उजागर कर खुद को मैं शर्मिंदा महसूस होने वाला नहीं। ऐसा मेरा सोचना है कि मैं स्वयं की जो जितनी भी दुख तकलीफ़, अच्छाई बुराई है, मैं दूसरे के सामने प्रकट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरी ही शर्मिंदगी होगी। इससे मेरा दुख न बटेगा न सुख आएगा। इसलिए मैं दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहता हूँ। जो जयशंकर प्रसाद जी है, जो आत्मकथ्य लिखे है, एक उच्च स्तर के कवि है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। जो कविता की कहीं कहीं काव्य पंक्तियाँ हैं उसमें से कुछ जो शब्द है वो संस्कृत से लिए गए हैं, जिसको इसमें उन्होंने दर्शाया है। और आप लोगों को यदि इस काव्य पंक्तियाँ की कोई भी शब्दार्थ जानने में तकलीफ़ होती है या कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या तकलीफ़ हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है समझने में। तो मैं अवश्य जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर आ सकूं। और जो भी आप लोगों को मेरे से हेल्प होता है मैं आप लोगों को दे सकूं। तो आगे आप लोग की किस चैप्टर के चाहिए वो बता दीजिएगा।
और ये जो आत्मकथ्य कविता है, मैं अभी इसका सिर्फ संक्षिप्त में सार बताई हूँ। सार मतलब भावार्थ, जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसकी भावार्थ बताई हूँ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, उन चीज़ों को बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी कविता के एक एक लाइन बोलूँगी और इसका भावार्थ आप लोग के समझाऊँगी। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर यदि पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगी, जो आप लोगों को हाफ ईयरली में आ सकता है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये चैप्टर हो गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, सूरदास के पद हो गया, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, भूलिएगा मत। और तब तक के लिए अलविदा।